नमस्कार, वेलकम टू एडस्थली। बीपीएससी के द्वारा एक और नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट आया है और उसी के रिगार्डिंग मैं आपके साथ वीडियो सेशन लेके आया हूं। और ये जो वैकेंसी है ये है आपका असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा ये वैकेंसी लाई गई है। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। कुल 54 सीट्स पे वैकेंसी लाई गई है, जिसमें कोटिवर पद आप देख लीजिए। अनरिजर्व के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 11, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 4, जिसमें आउट ऑफ 54 सीट्स 14 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो 14 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है ये बीपीएससी के द्वारा। और देखिए जहाँ तक इसकी वेतनमान की बात रही तो लेवल 7 की सैलरी आपको मिलती है इसमें, मतलब 4200 ग्रेड पे। शैक्षणिक योग्यता आपको बैचलर डिग्री मांगी गई है केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में, या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग है केमिकल में, सिविल में, इन्वायरमेंटल साइंस में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर डिग्री है अगर आपकी प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो किसी भी संस्थान से, रिकॉग्नाइज संस्था से अगर आपका रसायन शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान में स्नातक है, अथवा रसायन, सिविल, पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है, या फिर बीटेक की डिग्री है आपका प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के समकक्ष डिग्री बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग और बीएस को माना जाएगा, एवं बीएससी इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस के समकक्ष, तथा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स को बीई, बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी के समकक्ष माना जाएगा। और जो सब्सिडरी विषय के रूप में अगर आपने इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है या केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ जो भी सब्जेक्ट का वर्णन है वो आपका ऑनर सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ा होना चाहिए। सब्सिडरी और ऑप्शनल पेपर के रूप में आपने अगर कंसर्न सब्जेक्ट्स को पढ़ा है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। वो सब्जेक्ट आपका प्रतिष्ठा वाला सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। जो एमआई जिन्होंने किया है, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, सेक्शन ए और बी उनका उत्तीर्ण है और दिनांक 31/5/2013 तक इंटॉलमेंट विद परमानेंट रिकॉग्निशन प्राप्त है, तो वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। संबंधित डिग्रीज आपकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर उम्र सीमा की बात की जाए तो किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो मिनिमम एज लिमिट 21 साल मांगी गई है। अगर अनरिजर्व मेल हैं आप तो अपर एज लिमिट 37 ईयर्स रहेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मेल फीमेल दोनों के लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 40 वर्ष। अनरिजर्व फीमेल के लिए भी जो अपर एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स। एससी एसटी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स। अब हम चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए चयन प्रक्रिया इसमें आपका बस एक ही फेज़ में एग्ज़ाम है, सिंगल फेज़, नो इंटरव्यू। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं आपका रहेगा, बस आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 पेपर्स होंगे। एक आपका अनिवार्य पेपर है, आपका पेपर 1, इसमें समान अध्ययन सभी बच्चों को ये देना होगा। 2 घंटे की समय अवधि मिलेगी, 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल 100 मार्क्स इसके लिए अलॉटेड है। और पेपर 2 अनिवार्य वाला, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, 2 घंटे की समय अवधि मिलेगी, 125 प्रश्न इसमें भी रहेंगे और कुल अंक 100 रहेगा। तो देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिया गया है। अनरिजर्व्ड के लिए 40% रखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, एससी एसटी महिलाओं एवं डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 32% मिनिमम रिक्वायर्ड आपका पासिंग मार्क्स रखा गया है। इतना तो आपको मिनिमम मार्क्स एक्सीड करना ही पड़ेगा। हालांकि ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मेरिट लिस्ट में अगर आपको स्थान चाहिए तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 60% से ऊपर मार्क्स। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। देखिए विस्तृत आपको जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट
bpscbihar.gov.in पे मिल जाएगा। लिखित परीक्षा के उपरांत जैसे आपने समझ लिया कि इसमें कोई प्रीलिम्स नहीं है, सिर्फ सिंगल फेज में एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम, जिसमें 2 पेपर हैं, दोनों पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। इस पेपर में जो अच्छा स्कोर करेगा फिर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपका डीवी होगा डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको संबंधित जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, फिर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ आपको लेके जानी होगी, फ़ोटोग्राफ्स, आईडी प्रूफ, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होगा। देखिए, आरक्षण का जो लाभ है वो बिहार के सिर्फ जो स्थानीय निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स में फॉर्म भर सकते हैं, बट वो जो जनरल कैंडिडेट ही वो अप्लाई करेंगे। तो जो जनरल का कट ऑफ होगा उसी में उनको क्वालिफाई करना होगा। जो जनरल की फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, वही उनको भी देनी होगी। तो जहाँ तक आवेदन शुल्क की बात रही तो 100 रुपये ही आवेदन शुल्क इसमें रखा गया है। किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो 100 रुपीज़ ही एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। बहुत ही वेलकम स्टेप है ये बिहार सरकार का। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपका भरने की जो लास्ट डेट है, प्रारंभिक तिथि है आपकी 5/9 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। लास्ट है आपका पूरा सितंबर माह का लास्ट डेट 30/9/2025। तो सितंबर माह के लास्ट डेट तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 30 तारीख तक। ऑनलाइन आवेदन ही करना है, कोई हार्ड कॉपी आपको आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वैकेंसी के बारे में बेसिक डिटेल्स यही था। आशा करता हूँ कि मैं आपको सारा डिटेल्स बता पाया हूँ। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है उसका अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।